21वीं आयत। जिस किसी ने निकाल ली है वो बुलंद आवाज से खड़े होकर पढ़े। 7वां बाब लूका की अंजील 7वां बाब और उसका आयत नंबर 36 से 40 तक पढ़े। फिर किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पांव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पांव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उनको पूंछा और उसके पांव बहुत चूमे और उन पर इत्र डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन और कैसी औरत है, क्योंकि वो बदचलन है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ शमून, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद, कह। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की कसरत के साथ बरकत हो। आमीन। पाक कलाम का ये हिस्सा जो हमारे सब के सामने तलावत किया गया है, इसमें एक औरत है जिसका खास तौर पर जिक्र किया गया है, जो वर्शिप कर रही है, जो खुदावन की अकीदत और खुदावन से मोहब्बत का इजहार कर रही है। तो इसके साथ एक और कैरेक्टर है जो शमौन कोढ़ी का है। शमौन कोढ़ी एक ऐसा शख्स है जो पहले किसी वक्त कोढ़ में मुब्तला था। शमौन कोढ़ी के बदन पर कोढ़ था और वो कोढ़ की बीमारी से शिफा पा गया था। अब उसने अपने घर में दावत की है। घर किसका है? शमौन कोढ़ी का। दावत किसकी है? शमौन कोढ़ी की। और इसमें वो यीशु मसीह को बुलाता है, यीशु मसीह के शागिर्दों को भी बुलाता है। और जब ये सारे आते हैं तो दावत जो है एक जबरदस्त दावत है, खाना है। और अब अगर इसके बारे में, दावत के बारे में थोड़ा सा ख्याल किया जाए कि ये दावत कैसी है, तो या तो ये यीशु मसीह की खिदमत और उसकी शख्सियत की तजस्सुस की वजह से उसने दावत की है, या शायद उसने मुखालफत की या दुश्मनी की वजह से ये दावत की है। और तीसरी वजह भी हो सकती है कि उसने, चूंकि वो कोढ़ी था और कोढ़ से शिफा पाई, और शिफा पाने के बाद अपनी शिफा याबी की शुक्रगुजारी करने के लिए उसने ये दावत की हो। तो एनी हो, वजह कोई भी हो, ये दावत है। यहाँ पर यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह के शागिर्द आए हैं और एक जबरदस्त महफिल यहूदी माहौल के मुताबिक सज चुकी है। और जब ये सब दावत खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो सब अपनी अपनी चौकियों पर बैठे हुए हैं, बैठकर खाना खा रहे हैं। तो इसी असना में एक ऐसी औरत वहां आ जाती है जो बुलाई नहीं गई, वो बिन बुलाए वहां पर आ जाती है, उसको दावतनामा नहीं दिया गया। वो एक ऐसी औरत है जिसको बाइबल के अंदर लिखा गया है कि बदचलन औरत है। उसका कैरेक्टर ढीला है, उसका कैरेक्टर को अच्छा नहीं, और वो बदचलन, उसके काम अच्छे नहीं है। तो जब उसे खबर मिलती है कि यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में मौजूद है, दावत उड़ाई जा रही है, तो वो चुपके से सीधी
आकर यीशु मसीह के कदमों के पास खड़ी होकर आंसुओं से उसके पांव को भिगोना शुरू कर देती है। पांव भीगना शुरू हो जाते हैं और फिर इसके साथ वो अपने बालों से भी उनको पूंछती है। तीसरी बात, फिर वो एक और काम करती है, वो कीमती इत्र निकालती है। इत्रदान में से उसने कीमती इत्र जो तकरीबन आधा किलो इत्र है, और ये एक मजदूर की 1 साल की कीमत है। इतना महंगा है कि अगर एक इंसान या एक मजदूर पूरा साल मेहनत करे और उसकी सारी कमाई को लेकर इत्र खरीदा जाए तो सिर्फ आधा सेर इत्र खरीदा जा सकता है। इस कदर ये इतना महंगा इत्र था, और यहूदी औरतें इस इत्र को जमा करती थी। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा वो जमा करती रहती थी ताकि अपने दुल्हा के लिए जब उनकी शादी हो तो अपने दुल्हा पर अंधे ले। फिर दूसरी इसकी ये वजह कि जब किसी को दफन किया जाता तो उसकी लाश को कफनाने और दफनाने के लिए इत्र इस्तेमाल किया जाता था। और एक और रवायत यह है कि जब कोई शख्स मेहमान आता यहूदियत में, तो जो बहुत ज्यादा दिली और अच्छा अजीज मेहमान होता, उसके जाने के बाद गिलास को तोड़ दिया जाता, ताकि अब कोई दूसरा इस लायक नहीं कि वो इस गिलास में पिए, तो वो गिलास तोड़ दिया जाता। फिर एक और रवायत यह है कि जब किसी मुर्दा की लाश को मसाला जात और इत्र लगाकर कफनाया जाता तो उसके बाद वो जो इत्रदान होता उसको तोड़कर उसके साथ ही रखते थे, कब्र के अंदर ही उसके साथ रख देते थे। तो ये सारे काम यहां पर ये औरत कर रही है। ये अगरचे बदचलन है, अगरचे ये बदकार है जिसको मुआशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं मिलती। ये ऐसी औरत है जिसको शायद अपनों में इज्जत ना मिलती हो, अपने रिश्तेदारों में इज्जत ना मिलती हो। ये इतनी बदकार है कि जिसको बाइबल भी बयान करते हुए यही कहती है कि ये बदचलन औरत है, और ये चुपके से बिन बुलाए यीशु मसीह के पास आकर आंसू बहाती है और आंसुओं से वर्शिप कर रही है। यीशु के कदमों में बैठकर यीशु के कदमों को अपने आंसुओं से भिगोती है और इत्र लगाकर अपने बालों से पूंछती है। और जब अपने बालों से पूंछ रही है तो सोचिए कि बाल जो है औरत की जो जीनत है, औरतें अपने बालों को कंघी करती हैं, निखारती हैं और खुशबू लगाती हैं। यहां तक कि आजकल ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं कि शैम्पू वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। बालों की हर कोई केयर करता है, मर्द हो या औरत, लेकिन औरतें कुछ ज्यादा करती हैं। आजकल मर्द भी बहुत करते हैं, ये भी बात नहीं है, लेकिन बाल जो है औरत की हया है, औरत की जीनत है, औरत की शान है, औरत की खूबसूरती है। और देखें कि ये औरत क्या कर रही है, इसकी वर्शिप ऐसी है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें और ऐसी वर्शिप नहीं मिलती। किसी और औरत ने अपने आप को यीशु मसीह के कदमों में ऐसे अंडेला ही नहीं है जिस तरह इस औरत ने अपने आप को यीशु के कदमों में पानी की तरह बहाया। उसने ना सिर्फ अतर को बहाया, बल्कि उसने अपने आप को, अपने दिल को, अपनी मोहब्बत को, अपने खलूस को, अपनी चाहत को, अपने प्यार को अंडेल दिया। और ना सिर्फ ये कि उसने अपने तौबा से भरे हुए आंसुओं को यीशु के कदमों पर बहाया और फिर अपने बालों से उसने पूछा। तो कितनी प्यारी और जबरदस्त वर्शिप कर रही है ये औरत। और जब ये ऐसी वर्शिप कर रही है तो उसके आंसू किस कदर निकल रहे थे और वो किस कदर टूटती जा रही थी, किस तरह वो पाक होती जा रही थी कि उसके आंसू क्यों बह रहे थे। इसलिए कि वो कई मर्दों से मिल चुकी थी। उसने
अपनी जिंदगी के अंदर कई मर्दों से नाता रखा था, मगर जो खुशबू उसे यीशु से मिल रही थी, किसी मर्द में ऐसी खुशबू नहीं थी। जो पाकीज़गी यीशु मसीह, जो रास्ती यीशु मसीह में थी, वो दुनिया के किसी मर्द में नहीं थी। इसलिए जब वो यीशु के पास आती है तो यीशु की पाकीज़गी की खुशबू उसे छू रही है, यीशु की रास्ती उसे छू रही है, और वो उस यीशु की रास्ती और पाकीज़गी के सबब से टूटना और बिखरना शुरू हो गई। उसका दिल मोम होना शुरू हो गया और वो अपना इकरार करना शुरू हो गई, और उसने अपनी बदी को, बदतमीजी को, गुनाह, ज़िनाकारी को छोड़ दिया, और वो तौबा के आंसू बहा बहा कर अब यीशु की पाकीज़गी उसके ज़हन को छू रही है, यीशु की पाकीज़गी उसकी आंखों को छू रही है, यीशु की पाकीज़गी उसके दिल को छू रही है, यीशु की पाकीज़गी उसके बदन को छू रही है। और जब यीशु की पाकीज़गी उसे छू रही है तो वो औरत पाक होती जा रही है। वो औरत पहले जैसी नहीं, बल्कि वो रास्तबाज होती जा रही है, पाक होती जा रही है। इसलिए वो वर्शिप पर वर्शिप करती जा रही है। उसने आंसुओं से वर्शिप की, उसने चूम चूम कर बोसे ले लेकर यीशु के पांव की वर्शिप की, उसने अपने बालों से पर वर्शिप की, बालों से उसके पांव को पूजना शुरू कर दिया। और ना सिर्फ उसने ये किया, उसने उसके बाद इतर दान को खोला और आधा शेर इतर जो है उसके कदमों में डालकर उनको अपने बालों से पूछने लगी। ये उसने इस तरह वर्शिप कर दी कि अब वो साबित कर देती है कि यीशु मसीह से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं, कोई यीशु मसीह से ज्यादा चीज कीमती नहीं है। यीशु मसीह की वर्शिप सब चीजों से ज्यादा कीमती है। यीशु मसीह से मोहब्बत जो है वो सबसे आला है, इसलिए अब वो सबसे ज्यादा अच्छा और कीमती कर रही है। ये उसकी प्यारी और जबरदस्त वर्शिप है। जब ऐसी वर्शिप हो रही है तो लोग क्या कह रहे हैं? जिसके घर में दावत है, जिसने दावत की है, जिसने खाने पकाए हैं, जिसने यीशु को और उसके शागिर्दों को बुलाया है, कहता है अगर ये नबी होता तो जानता कि ये कैसी औरत है। अकलेस माफ हो गई, शागिर्दों में से भी बोलना शुरू हो गए, ये इतर इतना महंगा, इतना कीमती क्यों जाया किया गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया, शागिर्दों की समझ में नहीं कुछ भी आ रहा। यहूदा इस्करियोती जो जिसके पास थैली होती थी चंदे की, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, और क्या बोल रहा है, ये इधर बेचकर गरीबों की मदद क्यों ना की गई, गरीब गुरबा की मदद क्यों ना की गई। फरीसी कहता है अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि ये औरत कैसी है। मुखालफतें, बातें, कमजोरी, रियाकारी और धोखाबाजी उस जगह पर शुरू हो गई। यहूदा इस्करियोती ने 300 दिनार की नहीं बल्कि यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच डाला। यह शख्स गरीबों की फिक्र करने वाला है, जिसने यीशु को सिर्फ 3 सिक्कों में बेच दिया, और यह औरत 300 दिनार, 1 साल की कमाई हुई इतर जो है उससे इसकी वर्शिप कर रही है। कितना फर्क है। यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ साथ रहता है, साथ साथ चलता है, साथ साथ खाता है, बोझ से देखता है, तालीम पाता है, यीशु मसीह के साथ रसूलों में, यीशु मसीह के रसूलों में शामिल हुआ, मगर वो यीशु से दगा कर बैठा। यीशु मसीह के साथ उसने दिल ना लगाया, रियाकारी की, उसने धोखाबाजी की, यीशु मसीह को 30 सिक्कों में पकड़वा दिया। उसने यीशु मसीह की कीमत सिर्फ 30 सिक्के ठहराई। और इस औरत को देखिए जिसने इस कदर वर्शिप की है कि इतना महंगा कीमती जो शायद वो इतर उसने अपने दुल्हा के लिए जमा किया था, अंधेर दिया। और यीशु ने उसकी वर्शिप को सहराया
यीशु मसीह ने उसका साथ दिया। यीशु मसीह उनके साथ खड़ा होता है, उनके लिए बोलता है, जो उसकी वर्शिप करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं। दुनिया मुखालफत करेगी लेकिन यीशु आपका साथ देगा। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। क्यों? इसलिए कि आप उससे करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तमजीद और सिताइश करते हैं, तो फिर यीशु मसीह आपके लिए आसमान के दरीचे खोलता है, आपके लिए ब्लेसिंग जारी करता है, आपके लिए जिंदगी को जारी करता है। उसने उसके लिए जिंदगी को जारी कर दिया, उस बद चलन औरत के लिए जिसको कोई पसंद नहीं करता था। अब वो जब वर्शिप कर रही है तो वर्शिप करते हुए भी उसे तानों का सामना करना पड़ रहा है, बातों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु मसीह ने ऐलान किया कि तेरे जितने भी गुनाह हैं सब माफ हुए। जो छोटे छोटे गुनाह हैं माफ हुए, जो बड़े बड़े गुनाह हैं माफ हुए। तेरा एक गुनाह ऐसा नहीं है जो माफ नहीं किया जा सकता, बल्कि सब गुनाह माफ किए गए तेरे। तू बच्चे की तरह पाक हो गई। अब जब तू पाक हो गई है, तेरे गुनाह माफ हो गए हैं, तो तेरे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल गए हैं, तेरे लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खुल गए हैं। अब तेरे गुनाह माफ हो गए हैं, इसलिए तू सलामत चली जा। तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, तूने यीशु मसीह पर ईमान रखा, इसलिए तुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। सलामती से जा, हमेशा की जिंदगी के लिए तू सेफ हो गई है। वर्शिप करें, हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार करें। यीशु आपके लिए हमेशा की जिंदगी को जारी करने को है। आमीन।